हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये यूपी टेट का पेपर है 2013 का, जो हिंदी का सेक्शन है, लैंग्वेज नंबर 1। तो चलिए फिर हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है? दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, आबनूस का कुंदा, अकल की दुम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कपटी मित्र के लिए आस्तीन का सांप। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कपटी मित्र सही मुहावरा आस्तीन का सांप होगा, जबकि दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ है घनिष्ठ मित्रता। क्या हो जाएगा इसका? घनिष्ठ मित्रता। घनिष्ठ मित्रता। अगला क्वेश्चन है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द। दूरदर्शी, कुशाग्र बुद्धि, दत्तचित्त, जितेंद्रिय। तो इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहते हैं एक शब्द में? जितेंद्रिय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? डी। दूरदर्शी किसे कहते हैं? जो आगे दूर की सोचता हो, उसे क्या कहेंगे? दूरदर्शी। दत्तचित्त किसे कहते हैं? किसी काम को चित्त लगाकर करना। और कुशाग्र बुद्धि किसे कहते हैं? जिसकी बुद्धि कुशा की नोक के समान तीखी हो, उसे क्या कहेंगे? कुशाग्र बुद्धि। अगला क्वेश्चन है, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन आयादी संधि है। वन का देखिए यहाँ पे अन आ रहा है। अन किस में होता है? ओ में। ओ के साथ कोई भी भिन्न स्वर हो, यानी क्या हो? कोई भी भिन्न स्वर हो। औ आता है तो क्या हो जाता है? आओ, अन। अगर अ आता है तो क्या हो जाएगा? आन। तो पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? ओ की मात्रा यानी पो धन अन, यानी क्या हो जाएगा? पवन। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? सी। अब यहाँ देखिए, पो धन अन मिलकर क्या बनता है? पवन। अयादि संधि है। ए ओ और ओ। ए और ए मिलकर क्या बनता है? आय। क्या बनता है? ए के साथ क्या बनेगा? अय। ए के साथ क्या बनेगा? आय। ओ के साथ क्या बनता है? अव। औ के साथ क्या बनता है? आव। तो देखिए, पवन। वन में क्या? अव लग रहा, अव। तो अव में क्या है? एक मात्रा ओ। अगर यहीं पे आव आ जाता तो क्या हो जाता? औ। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद। पुनर्धन जन्म, पुधन नरजन्म, पुनः धन जन्म, पुनर्धन आ जन्म। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? सी। पुनः धन जन। ये विसर्ग क्या बन जाता है? र में। विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? र में। तो पुनः धन जन यानी पुनर्जन्म विसर्ग संधि है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि होगी? यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। तो इत्यादि में कौन सी संधि है? यड़ संधि। ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा? ए। दीर्घ संधि में क्या होता है? दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वर प्लस इधर भी सेम दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वर होगा तो किस में बदल हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि में, यानी अ धन आ मिलके क्या बन जाता है? आ। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? दीर्घ स्वर। गुण संधि में क्या होता है? यहाँ पे देख लीजिए, इति धन आदि क्या? इत्यादि। यड़ संधि का नियम क्या? ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, यानी इन सबों के साथ कोई भिन्न स्वर आए तो क्या बन जाता है? य उ और व में परिवर्तित हो जाता है। री का र हो जाता है। देख लीजिए, ई छोटी ई का य में, छोटी ई का य में, छोटी ई का य में परिवर्तित हो जाता है और बड़ी ई का उ में य व र होता है। देखिए, ये उ का किस में परिवर्तित होगा? उ का व में, और री का किस में होता है? र में। य व र, ये क्या है? यड़ संधि का नियम है। इसके बाद कोई भिन्न स्वर आना चाहिए। तो इति धन आदि, यानी यहाँ क्या? छोटी ई और यहाँ पे भिन्न स्वर मिलकर क्या हो जाएगा? इत्यादि, यानी य में परिवर्तित हो गया।
जैसे यद्यपि, यदि धन अपि, क्या हो जाएगा यद्यपि। नी धन उन, नी का क्या हो जाएगा य हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा य, और ऊ का क्या हो जाता है ऊ, तो क्या हो जाएगा न्यून। न्यून की संधि विच्छेद क्या है, नी धन ऊन, न्यून। दीर्घ संधि के दो स्वर मिलाकर दीर्घ हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अ और आ मिलके ई मिलके, उसके बाद सेम स्वर आए तो क्या मिलकर बन जाते हैं, आ का ई, ऊ और री हो जाते हैं। अन्न धन अभाव, यानी यहाँ पे देखिए अन्न में अ आ रहा है, फिर यहाँ अ मिलके क्या हो जाएगा आ, तो अन्नाभाव। महा धन आशय, क्या हो जाएगा महाशय। गुण संधि का क्या है, यदि अ या आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, औ और अर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ए, औ और अर हो जाते हैं। जैसे चंद्र, चंद्र धन उदय, ऊ को क्या हो जाएगा ओ, ऊ का क्या हो जाएगा ओ, चंद्रोदय। गंगा धन उर्मी, ऊ का क्या हो जाएगा ओ, गंगोर्मी। ऑप्शन नंबर। वृद्धि संधि में क्या है, यदि अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान पे ए, ओ के औ, दोनों के स्थान पे औ हो जाता है। क्या हो जाता है, वृद्धि संधि में डबल मात्रा लग जाती। एक धन एक, एकैक, यहाँ पे भी अ है और यहाँ पे ए है, अ और ए मिलके क्या हो जाएंगे ऐ हो जाएंगे। परम धन ओजस्वी, यहाँ पे अ और धन ओ मिलके क्या हो जाएगा औ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना ओ या औ आए तो क्या होना चाहिए औ हो जाता है। यहाँ पे अगर ओ आ रहा है, ओ या औ आएगा तो क्या हो जाएगा मेरा औ बन जाएगा। और यहाँ पे बोल रहा है दोनों के स्थान पे ए हो जाते हैं, किसके स्थान पे ए या ए के आए तो वहाँ पे क्या हो जाता है ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन, नाक रगड़ना का अर्थ क्या है। नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना या चापलूसी करना। नाक रगड़ने का मतलब है कि दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा सी। अगला एक्सप्लेनेशन क्या है, नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ है दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, जबकि तलवे चाटने का अर्थ क्या है चापलूसी करना होता है। उन्मूलन का विलोम क्या है, उत्थान होगा, उत्कर्ष होगा कि रोपण होगा कि अवनति होगा। उत्थान का क्या होता है, उत्कर्ष का क्या होता है अपकर्ष, उत्कर्ष का क्या होता है अपकर्ष। अवनति का क्या होता है विलोम शब्द उन्नति, उन्नति। रोपण का क्या हो जाएगा, रोपण का मेरा हो जाता है उन्मूलन, उन्मूलन का क्या हो जाएगा रोपण, यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा सी। और उत्थान का क्या हो जाता है विलोम शब्द पतन, उत्थान का क्या होगा पतन, यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा सी। यहाँ देख लेते हैं, उन्मूलन का क्या होगा रोपण, उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्थान का पतन, अवनति का उन्नति। अगला क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल को क्या संज्ञा दी है। चारण काल, वीर काल, आदि काल, बीजोपन काल। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या बोला है बीजोपन काल, यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा डी। द्विवेदी युग के प्रेरणा महावीर प्रसाद द्विवेदी आदि काल को बीजोपन काल की संज्ञा दी है। आदि काल का नामकरण करने वाले अन्य इतिहासकार, आदि काल को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। चारण काल किसने दिया जॉर्ज गियर्सन ने। चारण काल एवं संधि काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया। अति सुधो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति, ये किसकी पंक्ति है आलम ठाकुर बोधा धनानंद, किसकी ये पंक्ति है धनानंद की। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा डी। अति सुधो स्नेह को मार्ग है धनानंद, हम कविराज हैं पे चाकर चतुर के ठाकुर, यह प्रेम को पथ कराल महातरावीर की धार पे धावनो है बोधा,
कटी को कंचन काटी विधि कुचन मध्य धरी दिन शेख आलम। ये किसने दिया है? धनानंद ने ये पंक्ति। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? सरस्वती, लक्ष्मी, यमुना, गंगा। कालिंदी की पर्यायवाची शब्द क्या है? यमुना। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? डी। कालिंदी शब्द का पर्यायवाची यमुना है। यमुना के अन्य पर्यायवाची क्या है? अकरजा, रवि, तन्या, कृष्णा, जमुना, कलागंगा, सर्वसुता, भानुजा, तरणी तनुजा तथा अकरसुता आदि है। लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या है? श्री, कमला, रमा, पद्मा, पद्मासन, इंद्रा, समुद्रजा, हरिप्रिया, क्षीरोद, तन्या, भार्गवी, सिंधु सुता। ये किसका है? लक्ष्मी का पर्यायवाची है। अब देखिए सरस्वती का पर्यायवाची क्या है? भारती, शारदा, वीरा, गीरा, भाषा, ईला, ब्राह्मी, वीणापति, वागीश, महाश्वेता, श्रीनिधात्री, वागेश्वरी तथा वाग्विधात्री। ये किसका है? सरस्वती का पर्यायवाची है। गंगा का देख लेते हैं। गंगा का क्या है? भागीरथी, जानवी, सुरसरी, देवसरी, त्रिपतगा, सुरध्वनि, नदीश्वरी, देवनदी, मंदाकिनी, अलकनंदा, देवप्रयाग और विष्णुपरी। ये किसके हैं? गंगा के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास, हरिवंश राय बच्चन, देवेंद्र सत्यार्थी या जयशंकर प्रसाद। किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? ए, बाबू श्याम सुंदर दास। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक बाबू श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्मकहानी 1941 ईस्वी को माना जाता है। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा 4 भागों में लिखी है, जो इस प्रकार है। कौन कौन से हैं 4 वो भाग? क्या भूलूं क्या याद करूं किस सन में लिखा गया? 1969 में। नीड़ का निर्माण फिर किस में लिखा गया? 1970 में। बसेरे से दूर 1978 में तथा 10 द्वारा से सोपान तक 1985 में आदि। देवेंद्र सारथी की आत्मकथा 2 भागों में प्रकाशित है। प्रथम भाग कौन सा है? चांद सूरज की विरन, जो 1952 में लिखी गई। द्वितीय भाग क्या है? नील यक्षिणी 1985 में। जबकि सन 1641 ईस्वी में बनारसी दास जैन ने ब्रजभाषा पद में अर्धकथा की रचना की, जिसे हिंदी का प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा माना जाता है। हिंदी का प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा कौन है? अर्धकथा। कौन है? अर्धकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहारे का अर्थ है? सिर मारना, सिर पर सेहरा बंधा होना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सिर पर शैतान सवार होना। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना यानी सिर मुड़वाते समय ही ओले पड़ जाना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? सी। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना मुहारे का अर्थ है कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना होता है। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? धर्मवीर भारती को, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह को, सर्वशिर दयाल सक्सेना को। किसे कहा जाता है कवियों का कवि? शमशेर बहादुर सिंह, यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? बी, शमशेर बहादुर सिंह। क्या है? शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। शमशेर प्रेम और सौंदर्य के भी कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह नई कविता के प्रमुख कवि हैं। शमशेर बहादुर दूसरे सप्तक के कवि हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं चुकी भी हैं। हूँ नहीं मैं, इतने अपने। देखिए कौन कौन से हैं इनके प्रमुख काव्य, कौन कौन से? कुछ कविताएं। पहला क्या है? कुछ कविताएं। दूसरा है कुछ और कविताएं, कुछ और कविताएं। तीसरा क्या है? चुकी भी हूँ नहीं मैं। चौथा क्या है? इतने अपने वास। अगला क्या है? उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष। अगला काव्य क्या है? बात बोलोगी, काल तुमसे होड़ है मेरी,
कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, सुकून की तलाश आदि। ये सब क्या है? शमशेर बहादुर सिंह की कवि कथाएं। अगला क्वेश्चन, दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियाँ? किसने ये लिखी? तुलसीदास, केशवदास, कबीर, सूरदास। किसने लिखी है? कबीर ने। अगला क्वेश्चन, पंक्ति की देख लीजिए। दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किसने लिखी है? कबीर ने। तुलसीदास ने क्या लिखी है? साखी सबदी दोहरा, कही किहनी अपखान, बगति निरुपही भगत कली, निंदही वेद पुराण। तुलसीदास ने लिखी है। केशव केसनी अस करी, वैरहु जस न कराई, चंद्र वदनी मृगलोचनी, बाबा कही कही जाही। किसने लिखा है? केशवदास ने। बुझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। ये किसने लिखा है? सूरदास ने। किसने लिखा है? सूरदास ने। हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? उदंत मात्र, बनारस अखबार, इतिहास तिमिरनाशक, हरिश्चंद्र मैगजीन। हिंदी का पहला पत्र कौन था? उदंत मार्तंड, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर निवासी में पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में कलकत्ता से प्रकाशित हुई। कहाँ से प्रकाशित हुआ है? कलकत्ता से। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिवस को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस किसको मनाया जाता है? 30 मई को। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। बनारस अखबार का प्रकाशन सन 1845 में राजा शिव प्रसाद सिंह के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ। यह एक साप्ताहिक पत्रिका तथा बनारस से प्रकाशित होती थी। हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन सन 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के संपादकत्व में बनारस से होता था। यह एक मासिक पत्रिका थी। इतिहास तिमिरनाशक राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद की गद्य रचना की। सितारे हिंद की रचना किसने की है? शिव प्रसाद सिंह ने। अगला क्वेश्चन, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसने लिखा? बाल मुकुंद गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। चिंतामणि आचार्य किसने लिखी है? चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल ने, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। गुप्त निबंधावली निबंध संग्रह बाल मुकुंद गुप्त का है। साहित्य की विशेषता समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता आदि बाबू श्याम सुंदर दास का निबंध संग्रह है। अशोक के फूल, कल्पनात, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज साहित्य, सहचर तथा आलोक पर्व आदि हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है। ये सब निबंध किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी नगरी प्रचारी सभा की स्थापना किसने की? 1893 ईस्वी में। किस वर्ष में? 1900 में, 1905 में, 1903 में। तो काशी विश्व नगरी प्रचारणी की स्थापना कब हुई? 1893 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना सन 1893 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक अध्यक्ष बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह आदि। यह वाराणसी में स्थापित हैं, जबकि नागरी प्रचारणी पत्रिका की स्थापना 1896 ईस्वी में वेणी प्रसाद के संपादकत्व में हुई। यह एक त्रैमासिक पत्रिका है जो काशी में प्रकाशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम सागर किसकी रचना है? मुंशी सदा सुखलाल का, सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू लाल जी का। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल जी का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना। इनकी अन्य रचनाएं कौन सा है? सिंहासन 32, बैताल 25,
शकुंतला नाटक, मधोन्नल राजनीति, लतायक टू हिंदी, ब्रजभाषा व्याकरण, सभा विलास, माध्य विलास तथा लाल चंद्रिका आदि। चंद्रावली या नासिकेतोपाख्यान, रामचरित तथा हिंदी पर्शियन वायबुलेरी आदि सदल मिश्र की रचना है। ये किसकी है? सदल मिश्र की रचना। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की रचना, जबकि सुख सागर मुंशी सदा सुख लाल की है। सुख सागर किसका है? मुंशी सदा सुख लाल की रचना है। प्रेम सागर किसका है? लल्लू लाल जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 5, 4, 6। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। 3 प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद। रूढ़ संज्ञा, योग रूढ़, यौगिक संज्ञा। नोट, अर्थ दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। ऐसे कैसे कितने होते हैं? 5। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। और ये क्या है? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 3। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रत्यय के आधार पर, संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर कि क्रिया के आधार पर? लिंग का निर्धारण किससे करते हैं? बी, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी संज्ञा के आधार पर। हिंदी के शब्दों का लिंग का निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है। जैसे राम, हरि, मोहन पुल्लिंग है, सीता, राधा, गीता क्या है? स्त्रीलिंग। सर्वनाम क्या आता है? वह है, यह है, इससे पता नहीं चलता है कि स्त्री है कि पुरुष है। क्रिया में भी करता है, जब उसमें लगेगा करता है, करती है, तब पता चलेगा कि पुल्लिंग है कि स्त्री है। अगला क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं? 7, 8, 9, 10। कारक के कितने भेद होते हैं? 7। कारक के कितने भेद होते हैं? 8। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? बी। हिंदी में 8 होते हैं। कारक के 8 भेद। कर्ता कारक ने, कर्ता कारक का क्या है? ने। कर्म कारक का क्या है? को। करण कारक का है? से। संप्रदान कारक को के लिए, अपदान से यहाँ अलग होने के लिए। संबंध कारक का, के, की, रारेरी। अधिकरण कारक क्या है? में, पर। संबोधन कारक क्या है? हे, अजी, आहा इत्यादि। हिंदी में 8 तथा संस्कृत में कितने होते हैं? 6 कारक होते हैं। संस्कृत में कितने होते हैं? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, तालु, कंठ, दंत। घ का क्या हो जाएगा? क ख ग घ, क ख ग घ। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? बी। किस में आता है? घ, क वर्ग में। क वर्ग का उच्चारण क्या है? कंठ। क्या है? कंठ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। यहाँ देख लीजिए, कंठ, कंठ से क ख ग घ अंग। तालु से क्या बोला जाता है? च वर्ग को। मूर्धन्य से ट वर्ग। दंत से त वर्ग। वत्सर्य या दंत मूल से न, स, र, ल। ये क्या है? वत्सर्य, वत्सर्य, वत्सर्य। वत्सर्य का क्या है उच्चारण स्थान? न है, स है, र है और ल है। ये 4 वर्ग है। ओष्ठ से क्या है? प वर्ग बोला जाता है। दंतोष्ठ से क्या है? व और फ। दांत और होठ से। स्वर यंत्री यानी काकल्य वर्ण कौन सा है? ह। ये वत्सर्य वर्ण ये इम्पोर्टेंट है। न, स, र, ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 वर्ण किसके योग से बना होता है? क धन स, क धन छ, क धन च, क धन स, क धन स। यानी आगे वाला वर्ण क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए। तो क धन स मिलके क्या बनता है? छ। त धन र मिलके क्या बनता है? त्र। यहाँ पे दोनों वर्ण क्या होना चाहिए? आधा। यहाँ पे में स्टूडेंट है। ज और यह मिलकर क्या बनता है? ज्ञ। स और र मिलकर क्या बनता है? स्र। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता ली जाती है, ऐसे व्यंजन क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। ये सब व्यंजन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा ए। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अस्पृश्यता, 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 अस्पृश्यता।
तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अस्पृश्यता कैसे लिखाएगा? आधा स्पृश्यता, आधा सा ये भी हो जाएगा अस्पृश्यता। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री, कवित्री, कवियत्री, कवित्री। क्या हो जाएगा कवि का स्त्रीलिंग? कवित्री, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, कवियत्री, यानी छोटी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बड़ी, कवित्री, कवि का स्त्रीलिंग। तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सूर्य होगा, युवती होगा, नाम होगा कि नदी होगा? तो तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। यहाँ देखते हैं, तरणी शब्द का पर्यायवाची शब्द सूर्य है। सूर्य के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है? रवि है, भानु है, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, सविता, पतंग तथा आदित्य है। नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सरिता है, निच्छड़ी है, तरंगी है, पयस्विनी है, तरनी, स्रोतस्विनी, लहरी, अपागा, सौर, तरंगवती, निग्नगा, लरमाला, नदियाँ तथा तटियाँ। युवती का पर्यायवाची शब्द क्या है? युवती का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुंदरी, श्यामा, किशोरी, तरुणी, नवयौवना, नवोड़ा, यौवनवती तथा रमणी। नाम के पर्यायवाची शब्द क्या है? ख्याति, बड़ाई, कीर्ति, यश, प्रसिद्धि, मशहूरी, शोहरत आदि। मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सीखी, विभावरी, शापक, मत्स्य। मीन का क्या हो जाएगा पर्यायवाची शब्द? मत्स्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। मीन का पर्यायवाची शब्द मत्स्य। मीन के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है? सफली, झस, जल तथा जीवन आदि। विभावरी के पर्यायवाची शब्द क्या है? रात, रैन, रात्रि, रजनी, निशा, निशित, यामिनी, सरवरी, तमी, त्रिवामा, तमिस्त्रा, तमस्त्रा तथा विभा आदि। ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं? विभावरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द क्या है? आत्मजा, नंदिनी, कन्या, भार्या। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? सी, भार्या। आत्मजा देखिए क्या है? आत्मजा कन्या, नंदिनी और पुत्री के पर्याय हैं। क्या है? आत्मजा, कन्या, नंदिनी, पुत्री के पर्याय हैं। पुत्री के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है? तन्या, सुता, लड़की, बेटी तथा दुहिता है, जबकि भार्या पत्नी का है पर्यायवाची। पत्नी के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है? दारा, सहभामिनी, गृहिणी, वधु, प्राणप्रिया, वल्लभा, वावा, धरणी, प्रिया, तीय, कांता, कलत्र, अर्धांगिनी, वामंगी, बहू, जोरू, घरवाली तथा औरत आदि। ये सब किसके हैं? पत्नी के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? स्वर्गीय, पार्थिव, लौकिक, अद्वितीय। अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अद्वितीय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अनुपम का पर्यायवाची शब्द अद्वितीय। अनुपम के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है? अद्भुत, अनूठा, अपूर्व तथा अनोखा आदि। कान का कच्चा होने का अर्थ क्या है? कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना, कान का कमज़ोर होना। कान कच्चा का मतलब क्या होता है? सुनी बात पर विश्वास कर लेना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कम सुनना नहीं होगा। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है सुनी हुई बातों पर विश्वास करना। ये रहा मेरा 60 क्वेश्चन। यूपी टेट का 2013 का पेपर था। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।